नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं, यदि आपका दिल पत्थर का है तभी आप इस घटना को सुने। यह घटना एक ऐसे फौजी परिवार की, एक इंडियन आर्मी के शहीद एक कैप्टन, उसकी पत्नी और उसके माता पिता की है, जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें भी पानी से भर आएगी। यदि आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, यदि आपका दिल पत्थर का है तभी आप इस वीडियो को जरूर देखें। कि राजस्थान में एक कहावत है कि भूख ना मेटे मेड़ तोड़ ना मेटे नागौर, कि भूख ना मेटे मेड़ तोड़ ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चितौड़। कि ये साला वीरता की भूख है, ये तुम्हारे नागौर और मेड़ता से नहीं मिटने वाली, ये भूख तो साला मरने से ही मिटेगी। साथियों, एक ऐसी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये घटना है जो कि हाल ही में काफी चर्चित ये मुद्दा है, देश के अंदर काफी गंभीर मुद्दा है, जिसमें अनेकों तरह की बातें हमारे सामने निकल कर आ रही है। यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिला देवरिया की है, जहां का एक थाना है लार। यहां का एक गांव है जिसका नाम है बहरदरिया दलपत। दलपत गांव की यह घटना, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है आरपी सिंह। आरपी सिंह भारतीय सेना में भर्ती होते हैं और जब ये रिटायर्ड होते हैं तो ये सूबेदार की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो आरपी सिंह सूबेदार की पोस्ट से भारतीय सेना से रिटायरमेंट लेते हैं और इनके 3 बच्चे थे। एक का नाम था अंशुमन सिंह, दूसरा बच्चा घनश्याम और तीसरी छोटी बच्ची जिसका नाम तान्या सिंह। सबसे बड़ा बेटा अंशुमन सिंह जो कि पढ़ने में काफी होशियार था, तो इसके पिता आरपी सिंह जो सूबेदार पोस्ट से रिटायर हुए थे, अपने बच्चे को आर्मी जो स्कूल होता है उसमें भर्ती करवा देते हैं। अंशुमन आर्मी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में काफी ठीक ठाक है। और दूसरा बच्चा घनश्याम जो घर पर ही रहता है पिता के साथ में, अपनी मां के साथ में। तान्या सिंह जो कि नोएडा के अंदर एक फ्लैट में रहती है और वहां पर तैयारी कर रही है। इस प्रकार से परिवार, फौजी साहब का परिवार काफी अच्छा खासा चल रहा था। अंशुमन सिंह का एडमिशन आर्मी स्कूल में करवा देते हैं। वहां पर अंशुमन एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। एमबीबीएस की पढ़ाई ये पुणे से करता है, बड़ा बेटा अंशुमन सिंह। वहीं पर अंशुमन की मुलाकात कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की से होती है, जो कि दिखने में काफी अच्छी थी। अंशुमन सिंह की इसकी मुलाकात होती है। हालांकि पहली मुलाकात में अंशुमन सिंह उस लड़की को कुछ कह नहीं पाते हैं, ना वो लड़की कुछ कह पाती है। दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू होने लगती है कॉलेज के माध्यम से, और दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये दोस्ती, ये प्यार 1 साल तक नहीं साथियों, लगातार 8 साल तक चलता है। जी हाँ, ये दोस्ती और ये प्रेम 8 साल तक चलता है। इतना ही नहीं कि कुछ समय और बीत जाता है। बात आती है 2021 की। 2021 में अंशुमन सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो जाते हैं। ये भारतीय सेना में कैप्टन बन जाते हैं। आगरा में इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और वहां से ये भारतीय सेना की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद में जून 2023 में इनकी जो पोस्टिंग है वो लद्दाख के सियाचिन में हो जाती है। जी हाँ साथियों, इनकी पोस्टिंग लद्दाख के सियाचिन में हो जाती है। और आप सभी को पता है कि जो सियाचिन है वो समुद्री तल से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम हो जाता है, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। वहां पर लद्दाख में पोस्टिंग हो जाती है 2023 में। वहां पर पोस्टिंग लेने के बाद में अंशुमन सिंह वापिस छुट्टी लेकर घर पर आ जाते हैं। घर पर अपने पिता से मुलाकात करते हैं। माँ और पिता अंशुमन सिंह, अब बेटा कैप्टन बन चुका है, उनसे शादी और रिश्ते की बात करते हैं। तो अंशुमन भी बोलता है, कैप्टन साहब बोलते हैं कि अब नौकरी भी लग गई है, एज भी काफी हो गई है, पढ़ाई भी काफी हो गई है, तो अब शादी तो करना ही है। तो पिता बोलते हैं, माँ बोलती है, मजाक करती है कि कोई लड़की पसंद है क्या? तो अंशुमन बोलता है कि हाँ पिताजी। माता पिता को बोलता है कि मुझे एक लड़की है जो पसंद है, जो मेरी कॉलेज की मेरी दोस्त रही है और 8 साल से हम एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो पिता बोलते हैं कि मैंने तुझे हमेशा बचपन से घर से बाहर रखा है, हमेशा पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया, जिसे तू बचपन भी तेरा पढ़ने लिखने में ही गुजर गया। अब मैं तेरी आगे की जिंदगी, अब तेरी लाइफ भी सेटल हो चुकी है, आर्मी में कैप्टन बन चुका है, तो आगे की तू अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से अच्छे ढंग से जिए, इसलिए तू अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से शादी कर सकता है। उसके बाद में अंशुमन सिंह अपनी कॉलेज की दोस्त जिसका नाम था स्मृति सिंह,
तो अंशुमन सिंह बताता है कि मेरी कॉलेज की दोस्त है जो कि पठानकोट की रहने वाली है और उसका नाम स्मृति सिंह है। स्मृति सिंह के बारे में बताता है। पिता और माता दोनों खुश हो जाते हैं, उनकी फोटो दिखाते हैं, बातचीत होती है और सूबेदार साहब अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ में पठानकोट चले जाते हैं और रिश्ता फाइनल हो जाता है और उसके बाद शादी की तारीख भी फिक्स कर दी जाती है। 10 फरवरी 2023 को कैप्टन अंशुमन सिंह और इंजीनियर स्मृति सिंह की शादी हो जाती है। शादी के बाद में कुछ समय के बाद में कैप्टन साहब वापस लद्दाख अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। परिवार से लगातार मोबाइल के जरिए पत्नी और परिवार से बातचीत, अपने भाई से बहन से बातचीत होती रहती है। सब कुछ अच्छा चलता है, परिवार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया जहां पर इनकी पोस्टिंग थी लद्दाख के सियाचिन में, वहां की जो ऊंचाई है वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है सियाचिन। बात आती है 18 जुलाई 2023 की। 18 जुलाई 2023 को कैप्टन साहब अपनी पत्नी स्मृति सिंह को रात को लगभग कॉल करते हैं 9-10 बजे। उनकी शादी के बाद में उनकी पत्नी स्मृति सिंह जो इंजीनियर थी वो भी नोएडा में चली जाती है, वहां पर एक फ्लैट लेती है और वहां अपनी जॉब करती है। कैप्टन साहब लद्दाख में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कैप्टन साहब 18 जुलाई 2023 को अपनी पत्नी के साथ को कॉल करते हैं। पत्नी से लगभग 1 घंटे तक बातचीत होती है। दोनों काफी बातचीत करते हैं कि हमारे बच्चे होंगे, हमारा खुद का नया अच्छा घर होगा, बाद में 50 साल बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी, हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बच्चों को हम कहाँ पढ़ाएंगे, क्या करवाएंगे, यानी आगे के जीवन के बारे में काफी सोच विचार करने लगते हैं। मोबाइल के जरिए इनकी बातचीत होती है। उसके बाद में गुड नाइट बोल दिया जाता है। कैप्टन साहब सो जाते हैं, स्मृति सिंह पत्नी सो जाती है। तभी रात में एक लद्दाख में वहां पर सियाचिन में ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद में संपूर्ण उनका गांव ही नहीं पूरे देश की आंखें नम हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। घटना घटित होती है 19 जुलाई 2023 सुबह के लगभग 2:30-3 बजे की घटना है। सियाचिन में अचानक आग लग जाती है और ये आग वहां का जो आर्मी टेंट था उसको जलाकर राख कर देती है। इस बात का पता जब कैप्टन अंशुमन सिंह को चलता है तो वो वहां से दौड़ते हैं आग की तरफ और वो देखते हैं कि कुछ 4 से 5 सिपाही उस आग की लपेटों में जल रहे हैं। तो कैप्टन साहब अपनी पूरी जान जोखिम में डालकर उन सिपाहियों की जान बचाते हैं। उसके बाद आग और आगे बढ़ जाती है। उनका जो मेडिकल स्टोर था आर्मी का, जहां पर इनकी ड्यूटी थी, आग मेडिकल स्टोर को जलाने लग जाती है जहां पर काफी महंगी दवाइयां रखी गई थी। कैप्टन साहब उन दवाइयों को बचाने के लिए दौड़ते हैं, उन दवाइयों को भी बचा लेते हैं। ये लगभग संघर्ष 1 घंटे तक चलता है, लेकिन वो काफी आग की लपेटों में काफी घायल हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन साहब को आर्मी जेट के माध्यम से, फ्लाइट के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन लगभग 4 साढ़े 4 बजे कैप्टन साहब शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में बारी थी वहीं पर किसी आर्मी ऑफिसर की, जिसको उसके घर पर उसकी पत्नी को कॉल करना था, उसकी मां को कॉल करना था और शहीद कैप्टन की बारे में जानकारी देनी थी। वो बड़ा विचित्र, बड़ा दुख भरा टाइम होता है आर्मी के जवानों का। जब उनका साथी शहीद हो जाता है तो उनकी सूचना उनके परिवार को देना। जब परिवार के पास में फोन की घंटी बजती है सुबह के लगभग 4:30-5 बजे, अंशुमन सिंह की, कैप्टन साहब की पत्नी स्मृति सिंह जो कि नोएडा में अपनी ननद के साथ में फ्लैट पर रह रही थी, उनके मोबाइल की घंटी बजती है सुबह 5 बजे। स्मृति सिंह सोचती है कि इतना जल्दी कॉल किसका आया होगा। वो कॉल उठाती है, आधी नींद में सो रही थी, और जब कॉल उठाती है तो खबर आती है कि उनके पति कैप्टन साहब देश की सेवा करते हुए, रक्षा करते हुए शहीद हो गए। शाम को पत्नी बात कर रही थी, सुबह जब ये खबर मिलती है तो उसको विश्वास नहीं हुआ, स्मृति सिंह को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में वो जल्दी से उठती है, अपनी ननद को उठाती है, ये बात बताती है, अपने सास ससुर और माता पिता अन्य रिश्तेदारों को कॉल करती है और ये घटना बताती है। हालांकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उसके बाद में साथियों 20 जुलाई 2023 को यह खबर पूरे गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर सभी समाचार पत्रों में, अखबारों में आग की लपेटों की तरह फैल जाती है कि कैप्टन अंशुमन सिंह देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। गांव के अंदर इधर उधर बातें शुरू हो जाती है। हजारों लोग
जब उनको पता चलता है कि उनका पार्थिव जो शरीर है वो गांव के अंदर लाया जा रहा है, तो आसपास के जिलों के, गांव के, तहसील के लोग गांव की तरफ रुख करने लगते हैं। शहीद की कैप्टन की पत्नी स्मृति सिंह अपनी ननद तान्या के साथ में भी गांव की ओर चली आती है। गांव के स्थानीय लोग गांव के चारों तरफ घेरा डाल देते हैं। गांव के चारों तरफ, गांव की छतों पर भीड़, हजारों लाखों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो जाती है। अब इंतजार था शहीद की उस बॉडी का, जवान के उस पार्थिव शरीर का। माता पिता की आंखें आंसू से भर जाती है। शहीद पत्नी, उसकी बहन, उसका भाई, उनको विश्वास तक नहीं हो रहा था कि जिस कैप्टन से शाम को बात हो रही थी, अचानक सुबह ऐसा क्या हो गया। 30 जुलाई को सुबह एयरपोर्ट के माध्यम से कैप्टन साहब का पार्थिव शरीर गांव पहुंचाया जाता है। उसी समय शहीद की पत्नी वहां पहुंचती है और कैप्टन साहब के माथे को चूमती है और कहती है कि मेरा सोना, मेरा हीरो, आपके इस बलिदान पर मुझे गर्व है। उस पत्नी के और उस मां के और उस पिता के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पिता बेचारा मजबूर था, जिसको अपने बेटे की चिता को आग देनी थी, बेटे की चिता को अग्नि देनी थी। वो पिता जो दुनिया के सामने रो भी नहीं सकता था, जिसको छुप छुप कर रोना था। शहीद की पत्नी स्मृति सिंह पुरानी बातों को याद करती है, जब कैप्टन साहब कहा करते थे कि देखना, मेरी मौत पर एक दिन पूरा देश रोएगा। स्मृति सिंह जब ये बातें कहती है तो आसपास के लोग ये बातें सुनते हैं और ये बातें सोशल मीडिया पर, अखबारों में इधर उधर आग की तरह फैल जाती है। पहले पूरा गांव और आसपास का इलाका रो रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब पूरे देश की आंखों में आंसू थे जब वो शहीद की पत्नी की ये बातें सुनते हैं। लेकिन साथियों, शहीद की पत्नी ने ऐसी कौन सी बात बोली या ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये घटना आज मुझे आपको सुनानी पड़ रही है। उसके बाद में 26 जनवरी 2024 को भारत सरकार घोषणा करती है कि अंशुमन सिंह, कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद में 5 जुलाई 2024 हाल ही की घटना है। राष्ट्रपति भवन में कैप्टन अंशु सिंह की पत्नी स्मृति सिंह, उनके माता पिता को बुलाया जाता है और उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। वहीं पर अंशुमन सिंह के पिता की मुलाकात राहुल गांधी से होती है। राहुल गांधी उनको अपने मोबाइल नंबर देते हैं और उसके बाद में उनसे कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद में राहुल गांधी उनको कांग्रेस के कार्यालय में बुलाते हैं और उनके पिता से मुलाकात करते हैं। जब राहुल गांधी शहीद के पिता से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद में जब कांग्रेस कार्यालय से शहीद के पिता बाहर आते हैं, तो उसके बाद में बाहर काफी मीडिया कर्मी खड़े रहते हैं, कुछ पत्रकार खड़े रहते हैं। वो शहीद के पिता से पूछते हैं कि आपकी राहुल गांधी से क्या मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है। तो कहा जाता है कि शहीद के पिता जो बातें बताते हैं, वो बातें सुनने के बाद में हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शहीद के पिता आर्मी अग्निवीर के बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में भी काफी बातचीत करते हैं। उनके पिता पत्रकारों से मुलाकात करते हैं और भारतीय कानून में काफी बदलाव की भी बातचीत करते हैं। कैप्टन के पिता कहते हैं कि उनकी बहू उनके बेटे की मौत के बाद, उनके शहीद होने के बाद 13वीं के बाद ही अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है। बेटा के अपने फ्लैट पर जाती है, वहां से अपना सारा का सारा सामान एकत्रित करती है और अपने मायके वहां से वो फ्लैट छोड़कर, उसकी ननद को वहां छोड़कर अपने मायके चली गई। उसके बाद में जो एटीएम कार्ड होता है, जो कि 2 एटीएम कार्ड होते हैं, एक तो उस आर्मी के जवान के पास रहता है, एक उसकी माँ या उसकी पत्नी के पास रहता है। उसके बाद में उनके फौजी का जो एटीएम कार्ड है वो भी ब्लॉक करवा देती है। उनकी माँ का जो एटीएम कार्ड था वो भी ब्लॉक हो जाता है अचानक। इतना ही नहीं, शहीद के पिता कहते हैं कि उनकी बहू ने शहीद का जो कीर्ति चक्र जो उनको मिला था उसको छूने भी नहीं दिया, उसको छूने का भी उनको अवसर नहीं दिया गया। कुछ समय के बाद में जब हमने अपनी बहू से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना नंबर बंद कर लिया। उसके माता पिता ने भी हमसे बातचीत करना बंद कर ली। शहीद होने के बाद में पत्नी परिवार छोड़कर चली गई, कीर्ति चक्र भी लेकर चली गई। जो कुछ भी सरकार की तरफ से मदद मिली वो सब उसकी पत्नी को मिल गई। हम माता पिता, हमारा क्या होगा, हमारा गुजारा कैसे चलेगा। अब
यदि उसको ये सब कुछ चाहिए था तो हम ऐसे ही दे देते। वो हमारे साथ प्रेम से बात करती, हम अपने छोटे बेटे से भी उसकी शादी करवा देते, या वो किसी और से शादी करना चाहती थी तो भी, अभी वो बच्ची है, आगे का जीवन बिताना चाहती, आगे भी अपना शादीशुदा जीवन गुजारना चाहती थी, तो हम उसकी शादी कहीं और भी करवा देते। वो हमारे साथ प्रेम से पेश आती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बेटे की 13वीं के बाद ही वो घर छोड़कर चली गई, नोएडा के फ्लैट से पूरा सामान लेके चली गई, हमसे बातचीत कांटेक्ट तक उसने तोड़ लिया, हमारे एटीएम कार्ड तक उन्होंने बंद करवा दिए। ये सारा सम्मान शहीद की पत्नी को मिल गया, माता पिता को क्या मिला? उनको तो कुछ नहीं मिला। उस पिता की, उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानते हैं कि ये सम्मान शहीद की पत्नी को मिलना चाहिए, लेकिन शहीद की पत्नी के ना तो कोई बच्चे हैं ना कुछ और है, कल वो शादी करके किसी और के साथ चली जाएगी, इससे माता पिता को क्या मिला? इस प्रकार की बहुत सारी घटना सोशल मीडिया पर फैल जाती है, लेकिन इसमें स्मृति सिंह शहीद की पत्नी अभी तक मौन है, उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।